ब्लैक क्लोवर देखने वाले हर फैन के दिल में ये सवाल तो ज़रूर ही होगा कि आस्था के फादर कौन हैं। ये जानना भी ज़रूरी है बिकॉज यूनो के बैकग्राउंड को पूरे तरीके से रिवील कर दिया गया है, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से आस्था की मॉम के बारे में बताया गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आस्था की मॉम के बारे में भी हम सही तरह नहीं जानते हैं। उनके पास ऐसा मैजिक क्यों है और ये मैजिक ही है या कोई कर्स है। और आस्था के फादर के बारे में जानने की दूसरी बड़ी वजह भी यही है कि कौन था वो शख्स जिसके मैजिक को आस्था की मॉम के मैजिक ने एब्जॉर्ब नहीं किया, अगर किया तो उसका क्या बना। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 3 ऐसी जबरदस्त थ्योरीज लेकर आया है जिनको सुनने के बाद तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इनमें से कौन सी वाली ठीक है, क्योंकि तीनों ही थ्योरीज में इतना पोटेंशियल है कि हर एक को सही माना जा सकता है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर तुम एनिमे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना चाहते हो और इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत माल मसाला आने वाला है। ओके, बैक टू द टॉपिक। थ्योरी नंबर 1। तुमने ऐसी थ्योरीज तो बहुत सुनी होंगी जिसमें जूलियस को आस्था के फादर कहा जाता है और हर थ्योरीज की अलग अलग एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन ये थ्योरी सुनने के बाद तुम इसको सच मान लोगे। अगर तुम मांगा फॉलो करते हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जूलियस अपनी बॉडी की सेकंड सोल है, फर्स्ट सोल है लूशियस, और लूशियस का मैजिक है सोल मैजिक, और जूलियस के पास कोई मैजिक नहीं है। जो मैजिक जूलियस यूज करता है मतलब टाइम मैजिक, वो मैजिक है आस्था रोथ का, जो एक सुप्रीम डेविल था। अब तुमको पता लग ही गया होगा कि जूलियस के पास अपना कोई मैजिक नहीं है, अगर होता तो वो उसे यूज करता, और थ्योरी भी यहीं से स्टार्ट होती है। जूलियस के पास कोई मैजिक नहीं है तो वो आस्था की मदर के पास जा सकता है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि आस्था की मॉम तो लाइफ फोर्स भी एब्जॉर्ब करती है, और ये बात सही भी है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। आस्था की मॉम सिर्फ उनकी ही लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करती है जिनके अंदर मैजिक हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लीबे को देख सकते हो, जो बहुत टाइम से आस्था की मॉम के साथ रह रहा था, लेकिन उसे कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि लीबे के पास मैजिक ही नहीं है। इस थ्योरी के मुताबिक जूलियस आस्था के फादर हैं, और थ्योरी के मुताबिक इस चीज की बहुत बार फोर्स शेडिंग भी की गई है। जैसे कि तुम जूलियस के माथे पे ये स्टार का सिंबल देखो, और आस्था के नेम का मतलब भी स्टार है। और इस सीरीज के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा जब आस्था और जूलियस एक्साइटेड होते हैं, इन दोनों की आंखों में स्टार आ जाते हैं जो बाकी किसी की आंखों में नहीं दिखते। अब ये स्टार वाला पॉइंट कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन थ्योरी में दम तो है। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 के बारे में। इस थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि आस्था रोथ आस्था के फादर हैं, और इस चीज की फोरशेडोइंग हमें इन दोनों के नामों से ही हो जाती है। लेकिन इस थ्योरी में सिर्फ आस्था के ही नहीं बल्कि लीबे के भी फादर आस्था रोथ को कहा गया है, और इसकी बहुत सारी वजह है। जैसे इन दोनों की एज सेम है, और ये दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं, और इन दोनों में से किसी के पास भी मैजिक नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि एक इंसान एक डेविल भाई कैसे हो सकते हैं, तो थ्योरी में इस चीज को भी क्लियर किया गया है। हम सबको पता है आस्था रोथ है सुप्रीम डेविल और लिचिता है ह्यूमन, और इसी तरह इनके बच्चे हैं। आस्था बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है और लीबे अपने फादर की तरह। अब तुम कहोगे कि लिचिता की मैजिक एब्जॉर्ब और लाइफ फोर्स एबिलिटी आस्था रोथ पर वर्क नहीं करेगी। इसका जवाब है बिल्कुल करेगी। लेकिन अगर आस्था रोथ के पास मैजिक ही नहीं हुआ तो कैसे करेगी? समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। हम सबको पता है आस्था रोथ एक डेविल है और लूशियस उसका होस्ट था, और बाद में हमें लूशियस का प्लान बताया जाता है। इसमें वो डेविल्स को प्यूरिफाई करेगा और ह्यूमंस को बनाएगा पैलाडीन्स, और इन्हीं के बीच में लूशियस ने आस्था रोथ से टाइम मैजिक ले लिया और वो जूलियस को दे दिया। इसका मतलब अब आस्था रोथ के पास टाइम मैजिक है ही नहीं, और शायद इसी वजह से उसकी जगह मैजिक उला ने ले ली, क्योंकि हमें सीरीज में ये चीज क्लियर की गई है कि आस्था रोथ अब सुप्रीम डेविल नहीं है, उसकी जगह अब सुप्रीम डेविल है मैजिक उला। और आस्था रोथ 20 साल से गायब है। कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। और तुमने ब्लैक क्लोवर सीरीज में जैगरार्ड को तो देखा होगा, जो कि एक डेविल है, जो हमें एल्फ वाली आर्क में दिखाया गया था, और यहाँ हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई गई थी। जैगरार्ड ने यूज किया था ब्लैक कलर स्पेल का, और इस मैजिक से वहाँ मौजूद सब लोगों को डैमेज पहुंच रहा था सिवाय आस्था को छोड़ के। और फिर जैगरार्ड ने खुद बोला था कि ये कैसे पॉसिबल है, इस स्पेल को पावर डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से मिल रही है, और ये सिर्फ उन लोगों पर असर नहीं करता जो डेविल हैं। मतलब इस स्पेल का असर डेविल को छोड़कर बाकी सब पर होता है। क्या पता जैगरार्ड की ये बात एक फोरशैडोइंग हो कि आस्था भी एक डेविल का बेटा है। और थ्योरी के एंड में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि राइटर भी इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम एक डेविल के नेम पर रखेगा, और वो भी वो सुप्रीम डेविल जो 20 साल पहले जिसका कुछ पता नहीं है। और जिस टाइम हमें बताया गया था कि आस्था रोथ 20 साल पहले गायब हो चुका है, उस टाइम आस्था 16 साल का था और अब 18 का हो चुका है। वो अलग बात है कि हाइट नहीं बढ़ी। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी थ्योरी की तरफ। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि लिचिता ने जिन भी लोगों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया था, उस लाइफ फोर्स की मदद से लिचिता आस्था को पर दे पाई है, क्योंकि उसके पास कोई आएगा तो वो उसकी लाइफ फोर्स और मैजिक एब्जॉर्ब कर लेगी। और ये थ्योरी यहाँ एंड नहीं हुई, यहाँ हमें लीबे के ओरिजिन के बारे में भी बताया गया है। तुम लोगों ने ब्लैक क्लोवर ध्यान से देखी है तो
तुम्हें पता होगा कि डेविल का बर्थ कैसे होता है। बताया गया है कि एक डेविल का बर्थ होता है ह्यूमन की हेट से। इस बात को सिंपल करके बताऊं तो ह्यूमन जितना एक दूसरे को हेट करेंगे और जेलस होंगे उतने ही अंडरवर्ल्ड में डेविल्स पैदा होंगे। थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि लिचिता को अपने मैजिक से बहुत ज्यादा नफरत थी कि इसकी वजह से वो सबसे अलग रहती थी एक जंगल में, और अपने बच्चे से भी दूर होना पड़ा। उसी हेट की वजह से अंडरवर्ल्ड में लीबे का जन्म हुआ और शायद इसीलिए लीबे के पास कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि जिस हेट से वो पैदा हुआ वो मैजिक से ही था। अगर इस थ्योरी का निचोड़ मैं तुम्हें बताऊं तो इस थ्योरी के अंदर आस्था पैदा हुआ है लिचिता ने जो लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब की थी उसकी हेल्प से, और लीबे पैदा हुआ है लिचिता के हेट से। और मैं जानता हूँ ये तीनों थ्योरीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन तीनों ही सुनने में बिल्कुल एक्यूरेट लगती हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना तुम्हें कौन सी वाली थ्योरी ज्यादा एक्यूरेट लगी है। तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट